दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई जैसी चमकती दुनिया के पीछे छुपी हकीकत क्या है? क्या वाकई हर लड़की जो दुबई जाती है वहां कामयाब की सीढ़ियां चढ़ती है, या फिर ये शहर एक ऐसा सुनहरा जाल है जो ख्वाब दिखाता है और फिर वही ख्वाब नोच कर निकल जाता है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जहां खड़ा है, वहां बहुत सी कहानियां भी दफन हैं। वो कहानियां जो इंस्टाग्राम पर नजर नहीं आती, वो दर्द जो टिकटॉक की वीडियो में फिल्टर होकर गायब हो जाता है। लेकिन आज हम इस धुंध को हटाएंगे, हम इस धोखे को बेनकाब करेंगे। हर साल हजारों पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लड़कियां दुबई पहुंचती हैं, कुछ मॉडल बनने के ख्वाब लेकर, कुछ एयर होस्टेस, कुछ फैशन इंडस्ट्री में जाने के लिए। लेकिन जब वो दुबई की जमीनी हकीकत से टकराती हैं, तो वो जानती हैं कि ये शहर सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक बेरहम मार्केट है। ये शहर आपसे सिर्फ मेहनत नहीं लेता, ये आपकी इज्जत, खुददारी और बाज़ औक़ात आपकी रूह तक खरीद लेता है। यहाँ आपको मॉडलिंग के नाम पर प्राइवेट इवेंट में धकेला जाता है, जहाँ से या तो वापसी मुमकिन नहीं, या फिर वापसी का मतलब होता है खामोशी, खौफ और एक दायमी दाग। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ दुबई की चमक दिखाने नहीं आई, ये उन सच्चाइयों को लाने आई है जो सालों से दबी हुई हैं, छुपाई गई हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम सबको ये सवाल करना चाहिए, क्या वाकई दुबई एक फरिश्तों का शहर है, या ये फकत एक जाल है जो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि पूरी नस्ल को खामोश गुलामी की तरफ ले जा रहा है? दुबई में लड़कियों को आज़ादी मिली है या सिर्फ दिखाई जा रही है? यहाँ का माशरा बज़ाहिर रोशन, खुला और तरक्की पसंद नजर आता है, लेकिन क्या उस आज़ादी की कोई कीमत नहीं, या ये आज़ादी असल में एक तजारती नुमाइश है जहाँ औरत महज एक प्रोडक्ट बनकर रह गई है? हर तरफ मॉडल, कैटवॉक, ग्लैमर और इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाले दौड़। दुबई में एक खास किस्म का सिस्टम है जो इन खवातीन को चमकदार लिबास, मेकअप और प्राइवेट इवेंट में मसरूफ रखता है। बज़ाहिर आज़ादी है, मगर असल में ये एक मंजम कारोबार है जिसमें औरत को फ्री के नाम पर धीरे धीरे कमर्शियल प्रोडक्ट बना दिया जाता है। आज की लड़की समझती है कि वो मॉडर्न है, खुद मुख्तार है, मगर वो नहीं जानती कि वो एक मखसूस निजाम के हाथों टारगेट की जा रही है, जहां इसकी आज़ादी को एक दिलचस्प ग्लैमर में लपेट कर पेश किया जाता है, मगर इसका मकसद सिर्फ एक होता है, इस्तेमाल। ये वो मुकाम है जहां आज़ादी और इस्तेमाल की लाइन मिट जाती है। ये औरत को फ्रीडम का ख्वाब देकर ऐसे तकरीबात में धकेला जाता है जहां वो सिर्फ मेहमानों की दिल भलाई का जरिया बन जाती हैं। कुछ को वीआईपी मॉडलिंग, कुछ को इवेंट मैनेजमेंट और कुछ को प्रमोशन गर्ल्स के नाम पर बड़े होटलों में खड़ा कर दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर वो इनकार करें तो अगले दिन वो बगैर नोटिस, बगैर पैसे और बगैर तहफ़्फ़ुज़ के रास्ते पर छोड़ दी जाती हैं। यहाँ आज़ादी एक सौदे का नाम है जहाँ कीमत सिर्फ जिस्म नहीं, इज्जत भी लगती है। दुबई में जब कोई कहता है प्राइवेट पार्टी, तो इसका मतलब सिर्फ एक खुफिया जश्न नहीं होता, ये एक ऐसा माहौल है जहाँ हर चीज पर्दे के पीछे होती है, और जो कुछ इन पार्टियों में होता है वो कैमरे, कानून और इंसानियत तीनों से दूर होता है। ये पार्टियां ज्यादातर इंटरनेशनल होटल, प्राइवेट यार्ड और खुफिया विलाज में होती हैं, जहाँ सिर्फ चुने हुए लोगों को बुलाया जाता है। लड़कियों को इवेंट मैनेजमेंट, प्रमोशनल या मॉडलिंग के नाम पर बुलाया जाता है, लेकिन अंदर जाकर इन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ रंगीन माहौल को मुकम्मल करने के लिए सामान बनाई गई हैं। इन्हें कहा जाता है कि बस खड़े रहो, मुस्कुराओ, सर्विस करो, लेकिन अगर मेहमानों को कुछ ज्यादा चाहिए तो इनकार की इजाजत नहीं। कुछ को शराब पिलाने पर मजबूर किया जाता है, कुछ को नशा दिया जाता है और कुछ को इन रातों का हिस्सा बना दिया जाता है, जिसका अंजाम सिर्फ शर्मिंदगी, बीमारी या खामोशी होती है। ये पार्टियां सिर्फ तफरीह नहीं, ये रिचुअल्स होते हैं जहाँ कई अरबपति, अरब बिजनेस टाइकून्स और यहाँ तक कि कुछ बीन नकामी सियासतदान भी शामिल होते हैं। यहाँ हर चीज का मोल होता है, और अफसोस सबसे सस्ता मोल होता है लड़की का। इन पार्टियों में जो लड़की एक बार जाती है वो अक्सर या तो गायब हो जाती है या फिर अंदर से मर जाती है, और अगर वो भागने की कोशिश करे तो इससे धमकियां, ब्लैकमेलिंग और डिपोर्ट तक का सामना होता है। तो जब आप इंस्टाग्राम पर एक लड़की को दुबई में महंगे होटल में हंसते देखें, तो याद रखें हर मुस्कुराहट के पीछे शायद एक रात ऐसी है जो ना वो किसी को बता सकती है, ना खुद से भुला सकती है। दुनिया के सबसे मुतनाज़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप जब मिस्र के वस्ता पहुंचा तो इस्तकबाल ऐसा किया गया जैसे कोई नजात धंधा आया हो। गोल्ड तलवारें, शाही लिबास, सुर्ख कालीन
और सबसे बढ़कर अरब लड़कियों का रक़स। क्या ये इस्लामी मेहमान नवाजी थी या किसी मगरबी आका के गुलामाना झुकाव? जिन ममालिक में नमाज पढ़ने पर जेल हो सकती है, वहाँ गैर मुल्की लीडर के इस्तकबाल के लिए न सिर्फ लड़कियों को नचवाया जाता है बल्कि पूरा मीडिया इसे फख्र से दिखाता है। ये वही माशरा है जहाँ औरत का पर्दा फर्ज है, लेकिन जब मगरबी सरबराह आते हैं तो पर्दे के बजाय लड़कियों को तफरीह का जरिया बना दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही सब कुछ गरीब मुसलमान मुल्क में होता तो फितवे, बाइकाट और जहन्नम की धमकियां लग जाती, लेकिन जब डॉलर, अरबों के मुआहदे और सफारती ताल्लुकात बीच में हो तो असूल, ईमान और गैरत सब नीचे दफन हो जाते हैं। ट्रंप के इस्तकबाल पर रियाद में खवातीन को स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया, जिन्हें खूबसूरती, म्यूजिक और सॉफ्ट पावर के नाम पर इस्तेमाल किया गया। ये लड़कियां सिर्फ रक़स नहीं कर रही थी, ये अरब माशरों को मुनाफिकत का पर्दा चाक कर रही थी। जहां एक तरफ आम औरत को ड्राइविंग की इजाजत हाल ही में मिली, वही वीआईपी लड़कियां मगरबी मेहमानों के लिए नाचती, गाती, मुस्कुराती और इन इमेज को पूरी दुनिया में फैलाकर एक पैगाम देती हैं, हम सब कुछ बेच सकते हैं, बस कीमत सही होनी चाहिए। ये सिर्फ ट्रंप का इस्तकबाल नहीं था, ये गुलामाना ज़हनत की जश्न था, जहां मगरबी ताकत के सामने इज्जत, गैरत और औरत सबको झुका दिया गया। दिन के वक्त इन शहरों में आपको नजर आएंगी पर्दे में लिपटी हुई बाहया बेटियां, लेकिन जैसे ही सूरज ग्रुप होता है एक और दुनिया जागती है, जहां अरब दुनिया की वो असल तस्वीर दिखाई देती है जिसे टीवी, अखबारात और सरकारी मौलवी कभी नहीं बताते। यहाँ की लड़कियां रात को फ्रीडम का मतलब समझती हैं, पार्टी, नशा, मॉडर्न फैशन और वो ताल्लुकात जिन्हें इनके बाप, भाई या कबीले कबूल नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि ये सब सिर्फ शौक से होता है या मजबूरी बन चुका है। इनमें से कई लड़कियां सिर्फ तफरीह नहीं चाहती बल्कि वो पूरी अमीरी की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। बाहर से आने वाले बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर और शेख इनके लिए शॉर्टकट टूल, लग्जरी लाइफ बन चुके हैं। इन्हें सिर्फ कंपनी देनी होती है, पार्टी में नजर आना होता है और अगर कुछ वीआईपी आ जाए तो रात गुजारनी होती है। और ये सिर्फ गैर मुल्की लड़कियां नहीं बल्कि कई अरबी लड़कियां भी इस दलदल में जा चुकी हैं, जिनके लिए खानदान का दबाव, जॉब का ना मिलना या सोशल मीडिया की झूठी दुनिया इन्हें वहां ले जाती है जहां से वापसी नहीं। ये माशरा बाहर से शरीयत का दावेदार, लेकिन अंदर से ये सब कुछ चलता है। बस कैमरा ना हो, यहाँ हराम सिर्फ तब होता है जब आम इंसान करे। खास के लिए सब हिलाल है, चाहे वो गुनाह हो या गुलामी। ये दुबई है, अरबों का ख्वाबों का शहर, जहाँ बुलंदों वाला इमारतें आसमान छूती हैं और नीचे कुछ ख्वाब टूट कर बिखरते हैं। यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई फैशन शो, अवार्ड नाइट या इवनिंग गाला होता है, जहाँ खूबसूरत लड़कियां मेकअप में छुपी कीमती लिबासों में लिपटी सिर्फ शो पीस नहीं होती बल्कि इनके गिर्द घूमती हैं डील्स, दावतें और कई बार दाम। इन लड़कियों को कहा जाता है इवेंट गर्ल, जिनका काम सिर्फ हाजिरी लगवाना नहीं होता बल्कि मखसूस वीआईपीज़ के साथ वक्त गुजारना, तस्वीर खिंचवाना और बाज़ औक़ात ऐसा कुछ देना होता है जिससे वो कभी जुबान पर नहीं ला सकती। ये सिर्फ शौकिया मॉडलिंग नहीं, ये एक मंजर इंडस्ट्री है जहाँ एजेंट लड़कियों को सोशल मीडिया से पिक करते हैं, इन्हें शो, अवार्ड नाइट या पार्टी में बुलाकर इनकी प्राइवेट मीटिंग तय की जाती है, कभी एक रात के लिए, कभी पूरे हफ्ते के लिए। दाम क्या होता है, कभी ब्रांड बैग, कभी डॉलर और कभी सिर्फ एक महंगा वादा। इन सब चीजों को लीगल कवर भी हासिल है। कहा जाता है कि बस वो मॉडलिंग कर रही हैं, ये इवेंट की ऑफिशियल टीम है, ये अनस्पॉन्सर की मेहमान है और फिर इन लड़कियों को मखसूस होटल में ठहराया जाता है जहां सब कुछ खामोशी से होता है। यहाँ अगर कोई लड़की सवाल करे तो कहा जाता है तुम्हारी जैसी सैकड़ों लाइन में खड़ी हैं, और अगर कोई पीछे हटे तो इससे फॉलोवर, पैसे और चमकती जिंदगी से दूर कर दिया जाता है। ये सिर्फ जिस्मानी सौदा नहीं, ये ख्वाबों की खरीदो फरोख्त है और ये सब हो रहा है इन शहरों में जहां इस्लामी अखलाकियात, हिजाब और गैरत की बात सबसे ज्यादा की जाती है। लेकिन सच ये है कि यहाँ गैरत सिर्फ पर्दे तक महदूद है, माशी मफादात के आगे सब कुछ बेच दिया जाता है। दुनिया कहती है कि अरब दुनिया में औरतें पर्दे में रहती हैं, लेकिन वो दुनिया ये नहीं जानती कि पर्दे के पीछे क्या होता है। वो अरब शहजादे, अरबपति शेख
और उनके दोस्त जब किसी खास रात की तलाश में होते हैं तो वो सिर्फ पार्टी नहीं करते बल्कि ऐसी महफिल सजाते हैं जहां पर्दे सिर्फ पर्दे बनकर रह जाते हैं। इन प्राइवेट पार्टियों में जो कुछ होता है वो ना इंस्टाग्राम पर होता है या न्यूज चैनल पर। यहाँ सिर्फ दावत होती है खूबसूरत चेहरों की, महंगी बोतलों की और बाजू का जमीर की नीलामी की। बहुत सी लड़कियां, चाहे वो लबनानी हो, शामी हो या इमारती, इन्हें इन पार्टियों में सिर्फ रकस कर ले नहीं बुलाया जाता बल्कि अंदर की डील्स के तहत ये तय होता है कि किसी के साथ वो रात गुजारेगी और सुबह होते ही किसको वापसी का टिकट मिलेगा। ये पार्टियां सिर्फ एक रात की तफरीह नहीं होती बल्कि ये वो प्लेटफार्म है जहां अरब लड़कियों को ताकतवर मर्दों के सामने पेश किया जाता है, बाज को पैसों को लालच देकर, बाज को ब्लैकमेल करके और कुछ को सिर्फ इज्जत का खौफ दिलाकर खामोश कर दिया जाता है। यहाँ सेलिब्रिटी या मेहमान कहलाने वाले कुछ गैर मुल्की, जिनमें बिजनेसमैन, सियासतदान या मशहूर एंटरटेनर होते हैं, इनके लिए लड़कियों को पहले से मुंतखब करके भेजा जाता है बतौर तोहफा, बतौर खिदमत और कभी कभार सिर्फ सजा के तौर पर। ये सब कुछ होता है इस माशरे में जहाँ जुम्मे के खुतबे में गैरत का सबक पढ़ाया जाता है और शाम को गैरत बोतल में बहा दी जाती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।